वैसे तुम दोनों एक ही जैसे हो। वहाँ पर साइड वाटर स्लाइडर सुना है, बहुत कमाल का है। चलो हम चलते हैं, बहुत मजा आएगा। लेकिन बच्चों के पास ना होने से सर मुझ पर 2 बार ऑलरेडी गुस्सा हो चुके हैं, इसलिए मैं नहीं आ सकती। बस 10 मिनट की बात है, झट से जाके फट से आ जाएंगे, ठीक है? ठीक है जी। चलो। अंजू, 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 अंजलि, 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 ओहो। मैंने कहा था ना मैडम को पानी में ले आऊंगी कहकर। अब मेरी ही जीत हुई। अरे अंजू, मैडम जी डूब रही हैं। हेल्प, 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 ओहो, डैडी, 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 डैडी। अरे रे, हेल्प, क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मेरी मदद डूब रही है डैडी। अरे सुनिए जी। डैडी, हाँ, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, उसे कुछ होना नहीं चाहिए प्लीज। मैडम जी, मिस मदर, मैडम जी, मैडम जी, मिस मदर, मिस मदर, मैडम जी, हाँ, मैडम जी, हेलो, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, हे भगवान, मैडम जी,
अरे सुनिए जी, नहीं नहीं नहीं, रुक जाइए। अरे तुम्हें स्विमिंग नहीं आती है क्या? मुझे नहीं आती। तो फिर पानी में कूदी क्यों तुम? अंजलि बेटी कहीं डूब ना जाए इस डर से। अंजलि भला क्यों डूबेगी? सभी बच्चों को स्विमिंग अच्छे से आती है। हाँ, तुम्हारी तो शैतानो, मतलब ये सब तुम लोगों का काम था। हम बच्चे हैं, हमें भी स्विमिंग आती है। तुम नहीं सीखोगी तो कैसे चलेगा मिस मदर? सीख लो। ठीक है बच्चों, गीले कपड़ों में ज्यादा देर रहोगे तो बुखार आ जाएगा। जाओ जाओ। चलो। मिस मदर, अरे रे, ऐसे कैसे डूब गई तुम? आपने देखा ना? हाँ, पूरा देखा। हाँ, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? हुआ कुछ नहीं दीदी, किस्मत ही खराब है। वैसे भी वो कैसे मुंह से मुंह। शीशी, मेरे वो ऐसे नहीं है। हाँ? आपके वो? हाँ, मतलब आपके वो? मेरे नहीं, वही मिलिट्री वाले। उनके बारे में मैंने उस दिन बताया था ना, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, सबसे बढ़कर बड़े जेंटलमैन हैं। ऐसे बॉर्डर पर बातें चल रही हैं, ऐसे में वो ऐसा काम करेंगे क्या, तुम ही बताओ। अरे ठीक है, तुम्हारा इस तरह से गीले कपड़ों में रहना ठीक नहीं होगा। चलो जाओ जाओ जाओ, कपड़े बदलो। हाँ ठीक है दीदी, जाओ। बच गई। हे भगवान, इस नीला का हमेशा का है, हमेशा कुछ ना कुछ करके मुसीबत सर मोड़ लेती है। अरे राठौर सर। मनोहरी को फोन करके पूछ लो कि अस्पताल में पैसों की जरूरत है क्या। ओके सर। संभाल कर अंशु। कौन है वहां पर? तुमसे पूछ रहा हूं। हे, रुको। यस। हेलो। हाँ? तुम उसे जानती हो क्या? किसे सर? वही जो उस दिन घर आकर जॉब चाहिए कहकर हल्ला मचा रहे थे। हाँ? कौन हो तुम लोग? हम ये पूछने आए हैं सर कि आपके पास कोई नौकरी है क्या? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे कुछ नहीं पता। ओके। आज ओशन पार्क में उसने तुमसे कुछ बात की थी क्या? नहीं तो, बात तो नहीं की थी। असल में उस दिन जो लोग आए थे उनका तो चेहरा भी याद नहीं मुझे।
वैसे आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नथिंग। राठौड़, सर। उस दिन जॉब के लिए 2 लोग घर पर आए थे। हाँ हाँ सर। वो ओशन पार्क में आया था और अब जरा देखो घर के बाहर भी आया था। उसे देखकर थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे। वो किसके लिए आ रहा है जरा पता करो और उस पर नजर रखना। उसे किसी भी हालत में हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है सर, मैं वो देख लूंगा। चलो हम अपने घर आ गए गुप्ता जी। आपकी धरती पर आने के बाद ये आपकी शायद फर्स्ट आउटिंग होगी। कैसा फील हो रहा है? डर सा लग रहा है बालिका। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? आपको तो हैप्पी फील करना चाहिए या फिर एक्साइटेड फील करना चाहिए। ये सब छोड़कर आप डर क्यों रहे हैं? वो मैंने उस रथ के चालक पर हाथ उठाया ना। आपने मारा क्या? क्यों मारा आपने? कब मारा? अब क्या बताऊं, वो हालात ही कुछ ऐसे थे। तुम इस तरह से हंसना बंद करो बालिका। उस रथ चालक ने मुझ पर हाथ उठाया इस गुस्से से। जब मुझे मौका मिला तब मैंने उस रथ चालक पर हाथ उठा दिया। अब वो जब सामने आएगा तो मैं उसे अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं होता गुप्ता जी, जो हो गया सो हो गया। आप आराम कीजिए, मैं भी जाकर आराम करती हूँ। बालिका बालिका क्या है? बालिका, जो कुछ भी तुम लेकर गई थी वो तुम सही सलामत लेकर आ गई क्या? हाँ? क्या लेकर गई थी? क्या लेकर आना था? वो क्या है, तुम्हारी कोई चीज तुम वहाँ पर आते समय भूल तो नहीं गई? मेरी कोई चीज? असल में क्या लेकर गई थी? वो लापरवाही के कारण जैसे मैंने अपनी अंगूठी खो दी थी उसी तरह तुमने भी इस यात्रा में कहीं कुछ खो तो नहीं दिया, इसीलिए मैं ये बात तुमसे पूछ रहा हूँ। आप अंगूठी पर स्ट्रेस देकर क्यों बात कर रहे हैं? क्या मतलब है आपका? आपका मतलब आपकी वो अंगूठी मैंने चुराई है? आपको ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, तुम भी ना। तुम्हारे साथ दोस्ती करने के बाद भी मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? वही तो। अरे रे, जब तक मिस मदर सो नहीं जाती है मुझे उसकी नजर से बच के रहना होगा। मिस मदर को दिखाई देती हूँ, इसकी खुशी मनानी चाहिए या फिर मेरी फ्रीडम चली गई इसके लिए दुखी होना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप जल्दी अपनी अंगूठी ढूंढिए, हमें आपके लोक में ही जाना चाहिए। मेरी अंगूठी चुराकर मुझे ही ढूंढने का आदेश देकर जा रही हो बालिका? तुम्हारा स्वाभाविक अभिनय देखकर ही मैं धोखा खा गया। यमा, ये किस तरह की आत्मा मेरे गले बांधी प्रभु? बाप रे, असल में वो पार्क में आया था या? कोई फायदा नहीं, उस मालिक को मुझे पकड़ना ही होगा। देखो हॉल में ही बैठे हैं। मेरे साइड से 2 और खींचकर लगाना उन्हें। अंगूठी अंगूठी कहकर दिमाग खराब कर दिया। कहाँ गया वो? रथ का चालक तुझसे कह रहा हूँ, इधर आ। क्या बात है? आपका सफर कैसा बीता? पौधों में पानी दे दिया, घर की रखवाली की, वैसे भी जो समय आपने बताया था उससे बहुत देर बाद आया। क्यों रे, सचमुच तू आज पूरे दिन घर पर ही था क्या? नहीं तो आपके साथ साथ मैं भी सैर पर निकला था, है ना? हाँ, सचमुच आया था ना? बोल। अरे चुप रहिए, मैं आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर रहा था तो आप भी मेरे साथ मजाक कर रहे? मतलब नहीं आया था? मजाक था। मजाक था वो। तो फिर ये दर्द, ये चोट, बाप रे, ये सब क्या है? ये चोट और दर्द क्या कह रहे हैं आप? बाप रे,
कुछ नहीं, मुझे भ्रम हो गया था, भ्रम हो गया, मैंने भ्रम हो गया था, भ्रम हो गया था मुझे था क्या? ठीक है ना? कितनी निर्दयी और बेरहम बात है। मुझे आहार देने वाले भगवान हैं आप पर मैंने हाथ उठाया, ये आपके लिए कितनी अपमानजनक बात है। चुप हो जा। तुमने मारा ये मैंने बोला क्या? मतलब मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया ना। अरे यार बस करना, मेरे भ्रम में तुमने मुझे मारा, मैंने बोला क्या? असल में मुझ पर हाथ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं है। मैं बार बार पूछ रहा हूँ, सच में मैंने आप पर हाथ नहीं उठाया? सच सच बताइए, क्या मैंने आपके ऊपर हाथ उठाया था या नहीं? अरे बाप, तुमने मारा नहीं, कुछ नहीं किया, तुम जाओ यहाँ से यार। ए रथ चालक, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं यमपुरी चला नहीं जाता। तुम्हें इस यमापुरी वासी के मार का स्वाद चखाता ही रहूंगा। अरे माँ साहब, जो चले गए थे सब लौट आए हैं क्या? नीला मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं तो पूरी तरह टूटा नहीं, पर वो अपना हाथ पैर तुड़वाकर हॉस्पिटल चली गई। हे भगवान, हिरन की तरह कूदा करती थी, मेरा हाथ पैर तोड़कर यहाँ बैठाकर फिर देखो कैसे देख रही है। डॉक्टर जी, डॉक्टर जी, क्या हो गया है मुझे डॉक्टर? मेरा हाथ पैर काम करेगा ना? बोलिए ना डॉक्टर। ए चुप करो, ऐसे रो रही हो जैसे जान चली गई हो। जान चली जाएगी तो रोऊंगी कैसे? प्यार और बदले के अलावा दूसरे की जान की कोई अहमियत ही नहीं है इसके लिए। आप बोलिए डॉक्टर। अगले 4 डेज के लिए एडमिट करना होगा, यहीं रखकर ट्रीटमेंट करेंगे तो बेटर होगा। इसके लिए ट्रीटमेंट बड़ी बात है, ऊपर से एडमिट भी करें। मैम साहब, प्लान फेल हो गया है, मैं बहुत गुस्से में हूँ, इसलिए चुप रहो तुम। ऐसे में कोई ना कोई इनके साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा। इसकी सैलरी मैं देती हूँ, ऊपर से सेवा भी करूँ। डिस्चार्ज कर दीजिए, ये घर पे ही रहेगी। आपकी मर्जी है, जो करना है कीजिए, लेकिन कुछ दिन बेड रेस्ट कंपल्सरी है। तो फिर मैं अपने गाँव चली जाऊंगी मैम साहब। घर से बाहर निकलोगी ना तो दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। तुम चली जाओगी तो उस मिस मदर को घर से कौन निकालेगा बताओ? जो काम करने को कहो वो तो कर नहीं पाती, कहती है कि चली जाऊंगी। डॉक्टर, आप इसे डिस्चार्ज कर दीजिए, मैं घर लेकर जाती हूँ। हाँ, अजीब लोग मिले हैं। नर्स। जी डॉक्टर। पेशेंट को डिस्चार्ज की डिक्की में फेंक दो। अरे उसी की तरह बात करने लगी हो। इनको डिस्चार्ज कीजिए और भेज दीजिए। ओके डॉक्टर। कैसे लोग हैं? ऐसा नहीं लगता है कि मेम साहब ने उसे घर से निकालने के लिए प्लान बनाया है, लगता है मुझे ऊपर भेजने के लिए प्लान बनाया। हे भगवान, मुझे बचा लेना। क्या हुआ जो इतना खुश लग रहे हो? जो काम पूरा करने गए थे वो हो गया क्या? उस मिलिट्री ऑफिसर ने तुम्हें बात करते देख लिया क्या? मैं जाऊं और काम पूरा ना हो? क्या हुआ बताओ जरा। असल में हुआ यूं, सही किया ना दीदी? अरे 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 अरे, अरे बेवकूफ बेवकूफ है बिल्कुल तू। ऐसा क्या कर दिया तूने? आकर इतने डींगे मार रहा है, ऊपर से बड़े बड़े डायलॉग और डांस भी कर रहा है। तुझे तो दीदी 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 जरा रुको तो सही, मेरी पूरी बात तो सुन लो। और कुछ बोलना बाकी है क्या? बोल। पिकनिक में मिस हो गई, इसलिए मैं घर के पास चला गया। मैंने उस मिलिट्री ऑफिसर को डाउट दिला दिया है। अगर मेरा अंदाजा सही है तो अब तक उस मिलिट्री वाले ने मुझ पर इंक्वायरी शुरू कर दी होगी। तब तो तूने बिल्कुल सही काम किया। जब तक वो मिलिट्री वाला उसे धक्के मार के घर से ना निकाल दे तब तक छोड़ना मत। इस बात को भूलना मत। ठीक है दीदी, अभी अगर उसे वो लोग नौकरी से निकाल देंगे तो हमारे लिए फूड, दारू, उसका पैसा कहाँ से मिलेगा? मेरे लिए और तेरे लिए नहीं कमाएगी तो अपने बाप के लिए उसे 4 घरों में काम करना ही पड़ेगा और वहीं से वो कमाकर यहाँ लाएगी। इस मामले में बिल्कुल भी मत डर। बच गए। तो फिर जल्दी ही हमारे घर में धन लक्ष्मी आने वाली है। दीदी, कुछ न कुछ करके भागी की शादी मेरे साथ करवा दो ना। जिंदगी भर मैं आपके पैर धोकर पीऊंगा। ये बागी तो कुछ भी हो जाए तेरी बीवी बनकर रहेगी। थैंक्स दीदी। ये मैं जुबान देती हूँ। और वहाँ उस मिलिट्री वाले को उसे घर से निकालना ही होगा।
मेरी लाडली ना, मेरी प्यारी बच्ची है। अब उठ जाओ ना बेटा, आज तुम नया स्कूल ज्वाइन करने जा रही हो ना, लेट जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। उठ जाओ बेटा, उठ जाओ ना प्लीज। अच्छा है, उठ रही है, उठ रही है। उठो उठो। हाँ, सो मत, उठ जाओ। दीदी, टाइम कितना हुआ है? आकाश, टाइम कितना हुआ है? उठने का टाइम हो गया क्या? या फिर थोड़ी देर और सो सकते हैं? और सोना चाहती हो? तुम्हारी पूरी लाइफ बस सोने में ही निकल जाएगी। उठ जाओ। बोलो ना दीदी। दीदी? हाँ? ये क्या? कोई दिख क्यों नहीं रहा है? ऐसे क्यों देख रही हो? सुबह सुबह उठकर रेडी होकर पढ़ाई कर रहे हैं तीनों। इन सब में लगता है पढ़ाई का भूत आ गया है। दीदी, क्या है? तुम लोग सुबह सुबह उठकर क्यों पढ़ रहे हो? पता है ना, आज हम नए स्कूल जाने वाले हैं और एग्जाम भी है। हाँ? क्या कहा? नए स्कूल में फर्स्ट डे ही एग्जाम है क्या? बाप रे! अरे रे! हाँ अंजू, तुम उठ जाओ तो हम तुम्हें ये बात बताएंगे, इसी का वेट कर रहे थे। क्या बात है? नहीं नहीं, रहने दो, मैं खुद गेस करती हूँ। डैडी मिस मदर को निकाल रहे हैं क्या? नहीं। ओह, ऐसा मत कहो अंजू, मिस मदर यहीं रहेगी, उसे यहीं रहना होगा। मैं जब सो रही थी तब डैडी मेरी तारीफ कर रहे थे। अच्छा, तुमने ऐसा क्या किया कि तारीफ करें? शायद मेरा इंटेलिजेंस देखकर।